बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बारो व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैंने बात करनी है असल में अपने और तहरीक इंसाफ के बारे में। बातें मेरे पास बहुत हैं करने के लिए। जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे मौके की मुनासबत से और हालात व वाक़यात को देखते हुए मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज तहरीक इंसाफ और मियाँ खालिद इस्लाम बारू के मुतल्लिक़ बात होगी। वो भी इसलिए कि कल मैंने कुछ वीडियोस शेयर की। अब मैं क्योंकि वो मीडिया के साथ रिलेटेड हूँ और वर्क करता रहता हूँ और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो एक शेर का जो टेबलेट्स है वो मेरे सामने आ गया, टेम्पलेट। तो उस टेम्पलेट पे मैंने कुछ पिक्स जो है ना वो शेयर की। तो साथ में उसके तराना भी था मुस्लिम लीग का, नवाज शरीफ का, तो वो भी शेयर हो गया। खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इसी तरह से सीखता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करता हूँ फिर सीखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ कुछ सीखता हूँ। तो लेकिन मुझे कुछ दोस्तों के कमेंट्स जो है ना वो फेसबुक पे मिले रात को। हमारे तहरीक इंसाफ के मीडिया के साथ रिलेटेड हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, तनवीर भट्टी साहब हमारे पगडंडी में, और इसी तरह अब्दुल हई हैं महाजराबाद से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। तो उनके कुछ कमेंट्स आए, मैंने वो कमेंट्स में उनको जवाब दिया, लेकिन मैंने फिर उनको कहा कि इस तरह नहीं, अब सुबह मैं इस मौजू पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि उनके सवाल ये थे कि शायद आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली है या आप पटवारी हो गए हैं। पहले यूथिये कहते थे या पटवारी कहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ही बातें जो है ना वो मेरी जैसी शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं है। ना मैं यूथिया हूँ, ना मैं पटवारी हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ। ना मैं किसी पार्टी का कारकुन हूँ और ना मुझे इस नाम से कभी बुलाया जाए। मेरा अपना खालिद बारू आज़ाद जमहूरी ग्रुप है, मैं उसके साथ रिलेटेड हूँ। हमारी अपनी तंजीम है, अपने हमारे अहदेदार हैं, पूरे NA 129 में हमारे दोस्त हैं। तो ये है मेरा तारुफ। अब जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, ज़ाहिर है सॉरी, अब जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आएगा उसके साथ हमारी तंजीम के हमारे कुछ मामलात होंगे, और अगर जिसके साथ भी हमारे मामलात तय पा जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर हम उसकी हमायत करेंगे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, PTI हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिनके साथ हमारे मामलात होंगे उनके साथ हम चलेंगे। ये बात हो गई। अब बात मेरी और तहरीक इंसाफ की। तो सर मैं 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रिलेटेड था। मैंने इस बात की गवाही मीडिया, जो हमारी मीडिया हिस्ट्री है या मेमोरी है, यहाँ भी देखी जा सकती है, और इस चीज़ के गवाह लाहौर के तकरीबन सारे ही तहरीक इंसाफ के लीडरान, बल्कि लाहौर के क्यों, पंजाब इवन मुल्क भर के जो सियासतदान हैं वो कम अज़ कम इतना जानते हैं कि खालिद बारू एक सियासी कारकुन तहरीक इंसाफ में था जिसने बहुत मेहनत की। और अब क्योंकि मौजू ये है कि मैं किस पार्टी के साथ हूँ, तो पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मेरा तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता कब ख़त्म हुआ। ये गालबन जनवरी की बात है। मामला चलते 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 बिगड़ने शुरू हो गए थे। वो इसलिए कि हमें ये नज़र आ रहा था, मुझे ये नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ में जो लोग हैं, लीडरान हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंतखाब की सियासत और वोटों की सियासत से दूर होते जा रहे हैं। इसी वजह से ये ना किसी की इज्जत कर रहे थे, ना किसी की रिस्पेक्ट कर रहे थे। और मेरा क्योंकि कोई सियासी मतलब नहीं था पार्टी के साथ 10 साल जद्दोजहद करने का, मैं तो एक नज़रिए के लिए और इमरान खान के लिए ये सब कुछ कर रहा था। मुझे कोई सियासी लालच नहीं था कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूं। इलेक्शन लड़ के मैंने क्या करना है। मैंने सारी ज़िंदगी ओवरसीज़ गुजारी है, 40 साल ओवरसीज़ गुजारे हैं, तो वही मेरे पास हक हलाल के पैसे थे। मैंने कभी इन लोगों से कोई पैसा या कोई ज़ाती मुफाद नहीं लिया। मेरे सामने, मैं बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ,
मेरा सबसे पहला ताल्लुक़ बना शफ़क़त महमूद साहब से, जिन्होंने मुझे पसंद किया, मेरी एक तकरीर सुनी और मियाँ महमूद रशीद साहब को कहा कि मुझे ये बंदा चाहिए। इन दोनों के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा। उसके बाद मेरा हमाद अज़हर वफाकी वज़ीर और मियाँ असलम इकबाल सूबाई वज़ीर, इनके साथ ताल्लुक़ रहा। 2 सूबाई वज़ीर और 2 वफाकी वज़ीरों के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है इन 10 सालों में। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने किया अपने पल्ले से किया, थोड़ा कर लिया लेकिन अपने पल्ले से किया। मेरे ऊपर किसी भी आदमी का कोई भार नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर कोई एहसान किया हो, किसी ने मेरी ज़ात के लिए कुछ किया हो। मेरा एक ही बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माल है, अल्लाह फाजिल करने वाला है। वो परदेश में अपनी रोटी रोज़ी कमा रहा है। मैं इनको कहता रहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ कर दें, लेकिन नहीं, खैर वो हो गया, वो अब ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जनाब जब मैंने ये देखा हमाद अज़हर, देखें हमाद अज़हर ज़ाती तौर पे मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। बड़ा ही नफीस आदमी है, ज़ाती तौर पे पर काबिल आदमी है। तो मेरा कभी उस बंदे के साथ कोई ज़ाती कभी हो ही नहीं सकता, उसका किसी के साथ नहीं है ज़ाती, तो इसलिए मेरा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हम बात ज़ात की नहीं कर रहे हैं, हम बात काम की कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि हमाद अज़हर भाई ने अपने इर्द गिर्द जो ग्रुप थे लड़कों के, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब देखिए मेरी बात सुने, मैं मुखातब हूँ सईद अहमद ख़ान से और आबद मीर से। आप दोनों मेरे भाई हैं और मैं आपको ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ और आपका जो वर्क है दोनों का बड़ा बेहतरीन है और मुझे हमेशा आप लोगों के साथ मिल के, आप लोगों की इज़्ज़त करके, आप लोगों के साथ चल के खुशी होगी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो हमारी प्रॉब्लम है, वो उसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। तो जनाब जब मैंने हमाद अज़हर साहब के पास देखा कि ये हमारी 10 साल जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद जो हमने की वो ज़ीरो हो रही है और उसके करीबी जो दोस्त थे, इसने सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ मिस्टेक है वो ये की कि जो इनके सबसे करीबी दोस्त थे, इन्होंने सब अपना ग्रुप ख़त्म कर दिया, वो दोस्तों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती थी। जिस दिन हमाद अज़हर कागज़ जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन गया था, उस दिन इसके साथ 8 या 10 बंदे थे, जिनमें मैं था, मियाँ उमर इकबाल था और बहुत सारे करीबी दोस्त थे। लेकिन आज एक भी बंदा उसके साथ नहीं है। इन्होंने धक्के मार मार के इनको निकाला कि हमने लड़के लाने हैं, जमात इस्लामी से लड़के लाने हैं। देखिए मैं तो 18-20 साल का था जब से मैं सियासत में हूँ, कभी चला गया, कभी आ गया, कभी, लेकिन मेरा लिंक रहा है सियासत के साथ। तो मुझे पता है कि जमात इस्लामी जो है ना, वो लड़कों के साथ क्या करती है। तो जो जमात इस्लामी के लड़के होते हैं वो एक्सपर्ट है एहतजाज करने में, तोड़ फोड़ करने में, इस तरह के हंगामे करने में। और जवान लड़कों को लाना शुरू कर दिया इन्होंने। और जो जहां दीदा लोग थे, बूढ़े थे, जिनके साथ कोई 500,000 बंदा था, जिनकी कोई शख्सियत थी, जिनकी लोग इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने उनको धुतकार दिया। तो उसके बाद इन्होंने, जब मियाँ अज़हर साहब ने मुझे बुलाया तो मैंने उन्हें यही कहा कि मियाँ साहब, देखिए मियाँ अज़हर साहब की मैं ज़ाती तौर पर बहुत इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए कि मियाँ साहब इंतहाई दीनदार आदमी हैं और इंतहाई दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। क्योंकि ज़ाती तौर पे मुझे जब भी मैंने किसी ऐसी बच्ची को देखा जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत थी, मैंने मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की। सुबह अगर रिक्वेस्ट की तो रात को लैपटॉप मेरे पास पहुँच गया। मैंने उस बच्ची को जाके दिया, आज माशाल्लाह वो तालीम भी असर कर रही है। और मैंने उन्हें कहा कि आप मियाँ साहब की लंबी उम्र और उनकी सेहतमंदी के लिए दुआ करें, क्योंकि ये उनकी मेहरबानी है। इसी तरह और भी राशन का मामला आया, माशाल्लाह उन्होंने रिक्शे भर भर के मुझे भेजे और मैंने इस तरह लोगों में लॉकडाउन में राशन बांटा। तो ये उनकी ज़ाती बात हो गई। अब मैं आता हूँ काम की बात। जब ये मुझे बुलाते थे तो मैंने मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब आप मुझे अकेले मिल लें, मैंने आपके ऑफिस में नहीं जाना, वहाँ आप बच्चों को आपने बदतमीज़ किया हुआ है और वो ऐसे ऐसे इज़्ज़तदार लोगों की बेइज्जती करते हैं कि हैरानगी होती है कि हाउ इट्स पॉसिबल, कहाँ गई हमारी, जब हमारी इज्जत होने की बजाय हमारी बेइज्जती हो रही है। तो वजह उसकी यही थी कि आपको लड़के चाहिए थे तोड़ फोड़ करने वाले, और हमारे जैसे लोग आपके लिए बेकार थे। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं जी, आप खाना खाने के लिए ना आए वहाँ ऑफिस में, हमने सबको खाना खा। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि इनको किस तरह से लोगों ने मेरे बारे में गलतफहमी में मुतला किया हुआ है कि मैं खानों का भूखा हूँ। मैंने दुनिया जहान के खाने खाए हुए हैं, मैंने बुर्ज अल अरब में बैठ के खाना खाया हुआ है, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में मैं बैठा हूँ, मैंने जिंदगी बेहतरीन गुजारी है। तो ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन खैर मैं नहीं गया। और उसके बाद ये हुआ, ये जनवरी की बात है, मुझे पता चला
جب مجھے عمران خان کی سیکورٹی کی ڈیوٹی وہاں